यह कहानी उस शैतान की है जिसे दुनिया वलख के नाम से जानती है। उसकी ख्याति इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह दानवी आत्मा केवल एक साधारण भूत नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी शैतान थी जिसने न जाने कितनी आत्माओं को अपने वश में कर रखा था। वलख की प्यास कभी नहीं बुझती। वह लगातार नए नए लोगों को अपना शिकार बनाती और उनका खून पीकर अपनी शक्ति बढ़ाती जाती। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव कालपुर से। यह गांव शांत और सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसकी परछाई में एक भयानक सच छिपा हुआ था। गांव में रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में एक लंबी काली छाया को देखा है जो हवा में तैरती हुई नजर आती थी। जब भी वह छाया किसी के घर के पास जाती, वहां का कोई न कोई व्यक्ति लापता हो जाता। वलख का आतंक धीरे धीरे गांव में फैलने लगा। उसकी दहशत इतनी बढ़ गई थी कि गांव के लोग अंधेरे से डरने लगे। रात होते ही सभी अपने दरवाजे बंद कर लेते और कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन वलख को किसी का डर नहीं था। वह केवल रात की अंधेरी छाया में ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी अपना आतंक मचाती थी। उसकी शक्ति इतनी थी कि उसने गांव के सभी भूतों और आत्माओं को अपने वश में कर लिया था। वे सब वलख के आदेश पर गांव के लोगों को डराते और मार डालते थे। वलख के बारे में कहा जाता है कि वह एक बार एक साधारण औरत थी, लेकिन उसने काले जादू में अपनी जान झोंक दी थी। उसने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया और बदले में उसने असीम शक्तियां प्राप्त की। उसकी आत्मा अब शैतानी ताकतों का हिस्सा थी और वह लोगों की आत्माओं को निगलकर और भी शक्तिशाली बनती जा रही थी। गांव के एक पुजारी, जिसका नाम था पंडित रणवीर, ने इस शैतान का सामना करने का निश्चय किया। वह जानते थे कि वलख केवल काले जादू से ही पराजित हो सकती है, इसलिए उन्होंने पुराने ग्रंथों और मंत्रों की खोज शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि एक विशेष मंत्र और शक्तिशाली तांत्रिक विधि ही इस शैतान को खत्म कर सकती है। रणवीर ने अपने कुछ शिष्यों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ किया, जिसमें वलख की शक्ति को कमजोर करने के लिए मंत्रों का जाप किया गया। लेकिन वलख को यह सब पता चल गया। उसने अपने शैतानी आत्माओं को भेजकर यज्ञ को रोकने की कोशिश की, लेकिन रणवीर और उनके शिष्य डटे रहे। अंततः रणवीर ने वलख का सामना किया। वलख की भयानक छवि उसके सामने आई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। उसने रणवीर पर हमला किया, लेकिन रणवीर ने अपनी पूरी ताकत के साथ मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया, वलख की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसकी चीखें आसमान को चीरती हुई गूंजने लगीं और वह तड़पते हुए धरती पर गिर पड़ी। रणवीर ने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और वलख की आत्मा को हमेशा के लिए नर्क में भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन वलख की छाया अब भी उस गांव पर थी। लोग कहते हैं कि जब भी कोई काला जादू करने की कोशिश करता है, वलख की आत्मा फिर से जीवित हो जाती है और वह नए शिकार की तलाश में निकल पड़ती है।